बच्चों वेलकम टू डे 3 वीडियो लेक्चर नंबर 1। ये डे 3 का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या क्या थ्योरम है। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास कि हमारे पास एफ और जी अगर ये दो कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर, तो दोनों फंक्शन का जो सम फंक्शन होगा, दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस फंक्शन होगा वो भी एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस होगा। के इंटू एफ एक्स फंक्शन भी क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस होगा, वेर के इज एनी रियल नंबर। ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स मतलब एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन का जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा वो भी एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स का जो कोसिएंट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस होगा। बट एक कंडीशन होना चाहिए कि जी ऑफ सी मतलब जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ना, वो सी पर जीरो नहीं होना चाहिए। पॉइंट वन क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन का सम फंक्शन, डिफरेंस फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, कोसिएंट फंक्शन और के इंटू एफ एक्स फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर। कब? इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है इज कंटिन्यूस और जी एक्स फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। एफ एक्स तो कंटिन्यूस ए पर और जी एक्स जो है हमारा डिसकंटिन्यूस ए पर, तो दोनों का जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चेक कैसे करेंगे, वो चेक करेंगे। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये जो फाइव एक्स फंक्शन है ना, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स इंटू जी एक्स मतलब एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट फंक्शन। ये ए पर कंटिन्यूस निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, मतलब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। यही बात बोल रहा है, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस। ठीक है, मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस। ठीक है, बट जो सम फंक्शन होगा और जो डिफरेंस फंक्शन होगा वो गारंटी के साथ क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन में कंटिन्यूस हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है, बट सम और डिफरेंस फंक्शन क्या होगा, गारंटी के साथ डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तुम ऐसे भी बोल लो कि जैसे ये प्रोडक्ट फंक्शन है ना, कोसिएंट फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी हमारा कंटिन्यूस आ सकता है और डिसकंटिन्यूस आ सकता है। तो कोसिएंट फंक्शन को और प्रोडक्ट फंक्शन को हम चेक करेंगे, वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कुछ भी आ सकता है, बट जो सम और डिफरेंस फंक्शन वो गारंटी के साथ क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे उसका एक एग्जांपल ले रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है और ये जो फंक्शन है जीरो पर डिसकंटिन्यूस है। बट अगर इसको आप प्रोडक्ट लोगे ना, प्रोडक्ट फंक्शन लोगे मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स करोगे, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा एक्स साइन पाई बाई एक्स। कब? जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्या आएगा, ज़ीरो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन है ना, ये ज़ीरो पे कंटिन्यूस है। ज़ीरो पर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा और ये -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। तो ऑन द होल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा इसका, ज़ीरो। राइट हैंड लिमिट निकालो, अगेन एक्स क्या करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा और ये क्या करेगा, -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आ जाएगा और ज़ीरो पर फंक्शन का वैल्यू भी ज़ीरो है। तो ऑन द होल ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे। ठीक है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट क्या है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, ये सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है, दोनों एक्स इज इक्वल्स टू ए पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या बोला कि जो फाइव एक्स फंक्शन है दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन इज नॉट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये तो वही सेकेंड पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज़, ये नई चीज़ है। ये क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में तो एक कंटिन्यूस था, सेकेंड पॉइंट में कंटिन्यूस था और एक डिसकंटिन्यूस था। थर्ड पॉइंट में क्या है कि एफ एक्स एंड जी एक्स, थर्ड पॉइंट में क्या है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर। तो प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है ए पर और ठीक है, और नहीं भी हो सकता है ए पर, ये बोल रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब एफ एक्स और जी एक्स में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूस है, तो भी प्रोडक्ट फंक्शन का हम कुछ नहीं बोल सकते, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। और अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूस है, ठीक है,
तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर हमें चेक करना होगा कि एफ एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, दोनों केस में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा जो है इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स में से कोई एक ही फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। ये बोल रहा है एट मोस्ट वन आउट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूस। समझ में आ रही है बात? अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते, चेक करना होगा। और इसमें क्या बोल रहा है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स में से एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स में से कोई एक ही फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। अगर ये कंटिन्यूस होगा तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा तो फिर ये कंटिन्यूस होगा। ये बोल रहा है हमारा पॉइंट नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये फंक्शन है। कमेंट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2+1। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। तो बोला इस फंक्शन के कंटिन्यूटी पर कमेंट करो। तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स माइनस 1। अच्छा, जब भी हमें ऐसे दिखे ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी एक फंक्शन दे रखा है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी एक फंक्शन दे रखा है, दोनों फंक्शन सेम है, तो हमें याद क्या आना चाहिए कि x को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने एक फंक्शन मान लिया, लेट जी एक्स, हमने एक फंक्शन मान लिया। जी एक्स फंक्शन क्या मान लिया, साइन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स माइनस 1। ये हमने एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर तुम x मानो तो ये क्या लिखा है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो ये क्या है, साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो जी एक्स फंक्शन हमें फाइनली क्या मिल गया, साइन ऑफ एक्स माइनस 1, ये मिल गया ना जी एक्स फंक्शन। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, इसे चेक कर लेना पाई बाई 2+1 पर, ये डिसकंटिन्यूस है। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, इसे भी चेक कर लेना पाई बाई 2+1 पे, ये भी डिसकंटिन्यूस है। समझ में आ रही है बात, क्या है, ये भी डिसकंटिन्यूस, दोनों अलग अलग पाई बाई 2+1 पर डिसकंटिन्यूस है। बट जो जी एक्स फंक्शन आया, जो इन दोनों फंक्शन का जो सम फंक्शन आया, वो तो कंटिन्यूस आ गया ना, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2+1 पे। ये तो सिंपल साइन फंक्शन आ गया ना, साइन तो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होता है, तो पाई बाई 2+1 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, सॉरी कंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स फंक्शन होगा, ये गारंटी के साथ क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। किस थ्योरम से, इस थ्योरम से। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसमें से और इसमें से कोई एक ही फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। अगर पहला वाला एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूस हो गया तो एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। और अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स डिसकंटिन्यूस हो गया तो एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। वही बात में हमने क्या किया, ये माइनस वाला था ना, एक प्लस वाला हमने ले लिया। ये फंक्शन क्या है, पाई बाई 2+1 पे डिसकंटिन्यूस है, ये भी पाई बाई 2+1 पे डिसकंटिन्यूस है। तो अलग अलग ये तो पाई बाई 2+1 पे डिसकंटिन्यूस है, तो इनका जो सम फंक्शन मिला ये हमें कंटिन्यूस मिल गया, तो गारंटी के साथ ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एट मोस्ट वन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स कैन बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2+1। सिर्फ एक ही कंटिन्यूस हो सकता है पाई बाई 2+1 पे, as gx is discontinuous, sorry, is continuous at x is equals to pi by 2+1।
तो ये क्या करेगा, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 + 1 पे। ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, एक बार फिर से देख लो। ये बोर्ड का भी टॉपिक है, ये बोर्ड का भी टॉपिक है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन एफ है, वो एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस है, और जी फंक्शन जो है वो एफ 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 ऑफ सी पर कंटिन्यूस है। एक्स क्या है हमारे पास, सी पर कंटिन्यूस है, और जी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ सी पर कंटिन्यूस है। तो फिर क्या हो जाएगा, जी सर्कल एफ क्या हो जाएगा, सी पर कंटिन्यूस हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का थ्योरम है। अब जैसे ये एफ एक्स फंक्शन है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है सेकेंड वीडियो लेक्चर में, मतलब डे 2 के वीडियो लेक्चर में। ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। ठीक है। ये दोनों फंक्शन क्या है, ज़ीरो पर कंटिन्यूस है। ठीक है। मतलब ये कहने का है कि एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा, एफ ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो होगा। जी एक्स फंक्शन किस पे है कंटिन्यूस, ज़ीरो पर। और एफ ऑफ ज़ीरो मतलब कि ऐसे तुम देखो कि अगर हमने जी सर्कल एफ लिया ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कि एफ फंक्शन जो है ना वो ज़ीरो पर कंटिन्यूस है, और ये जो जी फंक्शन है वो एफ ऑफ ज़ीरो पे कंटिन्यूस है। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब ज़ीरो, जी फंक्शन जो है ना वो एफ ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो पे कंटिन्यूस है, तो ये जो जी सर्कल एफ फंक्शन आएगा ये भी ज़ीरो पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये नोट में देख लो क्या बोला जा रहा है, वाइल चेकिंग द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ऑफ जी सर्कल एफ। अगर जी सर्कल एफ फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है, ऑलवेज इंक्लूड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। अगर हमें जी सर्कल एफ एक्स के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को चेक करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस पॉइंट को कंसीडर करना होगा जिस पॉइंट पर ये एफ फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। समझ में आ रही है बात। अगर हमें एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस एक्स को पहले खोजना होगा जिस पर ये जी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देख लो। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स। ठीक है, अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो, और ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है और ये सिग्नम लिखा हुआ है अगर x 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। ठीक है, देन कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। इस इंटरवल पे इस फंक्शन के कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। सबसे पहले फंक्शन आ गया समझ में, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स, जब x 0 से 1 के बीच में हो इंक्लूडिंग 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2/3 इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 5/4, जब x हमारा 1 से 2 के बीच में। तो हमारा फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 0 to 2, ये हो गया फंक्शन का डोमेन। इसी डोमेन पे फंक्शन का क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कहाँ करेंगे, मतलब कौन सा सस्पिशियस पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी शुड बी चेक। कहाँ कहाँ चेक करेंगे, पहला तो होगा पॉइंट एंड पॉइंट पर, ऑफ द इंटरवल्स, इंटरवल्स के एंड पॉइंट पर, डेट इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2 पर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हमें ये जो बच्चे फंक्शन दे रखा है ना, ये ऐसे करके, ये कंपोजिट फंक्शन है। समझ में आ रही बात। अगर एफ एक्स फंक्शन को तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानो एंड जी एक्स फंक्शन को तुम मान लो साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स ऐसे मान लो, तो ये एफ सर्कल जी ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी क्या बोला,
इस पॉइंट में क्या बोला, उस पॉइंट को कंसीडर करो जिस पॉइंट पर ये जी एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो जी एक्स फंक्शन क्या हमारा, साइन पाई एक्स, ठीक है। बट फिर साइन पाई एक्स क्या हमारा, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है। ये साइन पाई एक्स क्या हमारा, ये तो पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम साइन पाई एक्स के उस वैल्यू को खोजेंगे जिस वैल्यू पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये इंटीजर आ रहा हो। ये तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है ना, तो फिर हम लोग साइन ऐसे एक्स के वैल्यू को खोजेंगे जिस एक्स पर ये जो वैल्यू है ना, ये इंटीग्रल वैल्यू दे रहा हो, ठीक है। उस इंटीग्रल उस एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों हो सकता है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो कौन सा वैल्यू है, मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू है जिस पे साइन पाई एक्स क्या करे, वो एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में भी लाई करना चाहिए, और जिसमें साइन पाई एक्स क्या करे, इंटीग्रल वैल्यू दे। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पाई एक्स एट पॉइंट वेयर साइन पाई एक्स क्या दे, इंटीग्रल वैल्यू दे। तो वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे डाल दो ना एक्स का वैल्यू 1/2, 1/2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब इन्हीं पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारे पास, हमारा एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2/3 इंटू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 5/4, ये दो गिवन है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीग्रल पॉइंट पर। सबसे पहले तो जाके अंदर देखेंगे कि भाई ये कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर है डिसकंटिन्यूस। तो ये कंपोजिट फंक्शन है ना दो फंक्शन का, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, मान लो कि एच एक्स फंक्शन को हमने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और हमने जी एक्स फंक्शन को ले लिया एक्स माइनस 2/3। तो ये जो एफ एक्स फंक्शन क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना एच सर्कल जी ऑफ एक्स, ये लिखा है ना। तो ये हमारे पास लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स फंक्शन के पास जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर जी एक्स डिसकंटिन्यूस है। तो ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये अंदर में पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो ये वाला पॉइंट तो हट गया। फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को खोजेंगे जिसमें ये जो अंदर में लिखा हुआ है ना फंक्शन, ये क्या हो जाए, इंटीग्रल वैल्यू दी। बिकॉज इंटीग्रल वैल्यू पे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो पॉइंट क्या होगा, एक्स माइनस 2/3, उन पॉइंट को खोजना है जिस पर ये इंटीग्रल वैल्यू दे। एक तो उन पॉइंट को खोजेंगे जिस पर एक्स माइनस 2/3 इंटीजर हो जाए। यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, तो अंदर जाके चेक करेंगे क्या कोई ये फंक्शन किसी पॉइंट पर है डिसकंटिन्यूस। तो हमें पता चला पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो फिर उस पॉइंट को खोजेंगे जिस पॉइंट पर सिग्नम फंक्शन एक्स माइनस 5/4 क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ में आ रही बात, क्यों, बिकॉज जो सिग्नम फंक्शन होता है वो 0 पर डिसकंटिन्यूस होता है, ये 0 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, इस आई के 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक तो 0 1 एक 2, यही 3 पॉसिबल वैल्यू है, बिकॉज डोमेन में तो यही आ रहा है ना इंटीजर 0 1 2। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, एक्स माइनस 2/3 को 0 किया, फिर एक बार एक्स माइनस 2/3 को 1 करेंगे, एक बार एक्स माइनस 2/3 को 2 करेंगे, और यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स माइनस 5/4 0 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 5/4। तो एक तो सस्पिशियस पॉइंट हमें ये मिल गया। और यहाँ से जब हमने x माइनस 2/3 को 0 किया, x माइनस 2/3 को हमने 0 किया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2/3। 2/3 क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग किस इंटरवल में लाई करेगा, ये तो इस इंटरवल में लाई करेगा। इस इंटरवल में है ही नहीं फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब ये वैल्यू हटा देंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू 1 + 2/3, ये क्या हो जाएगा 5/3। 5/3 क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग इस इंटरवल में लाई करेगा,
इसमें है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब ये हमें कंसीडर करना है। फिर यहाँ से अगर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 + 2/3 क्या हो जाएगा, 8/3। 8/3 क्या है, 2 से ग्रेटर है, तो ये भी हट जाएगा बिकॉज फंक्शन का डोमेन में तो 2 से ग्रेटर नंबर है ही नहीं। तो हमें क्या मिला, एक तो 5/3 मिला, एक क्या मिला, 5/4 मिला। तो फाइनली हमें कितने पॉइंट्स मिल गए जिस पर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। एक तो मिला 0 1 2 यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से, एक तो मिला हमें x का वैल्यू 0 1 2, सेकेंड पॉइंट से क्या मिला 1/2, थर्ड पॉइंट से क्या मिला हमें, एक मिला 5/3 5/4। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी या और कंटिन्यूटी चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को उठा लो, बस शुरू हो जाओ। तो तुम देखना क्या कि जब तुम करोगे, अभी मैं सब नहीं करूँगा क्योंकि 1/2 पर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, 1 पर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, 5/4 पर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा और 5/3 पर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। 0 पे और 2 पर कंटिन्यूस मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे बोले ना कि 0 पर चेक करना कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, तो कैसे करेंगे, लेस देन, अच्छा 0 पे चेक करना है तो उसके लिए क्या है, 0 पर क्या करेंगे, 0 पे तो राइट से कंटिन्यूटी चेक करना होगा, लेफ्ट से कंटिन्यूटी तो होएगा ही नहीं बिकॉज 0 के लेफ्ट में तो डोमेन ही नहीं है। तो अगर x को तुम अप्रोच कराओगे 0+ की ओर, तो फंक्शन कहाँ जाएगा, फंक्शन क्या हमारे पास, f(x) क्या है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन πx, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है ना, अगर x को तुम 0+ से करवाओगे तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, ये 0 की ओर जाएगा, जाएगा ना 0 की ओर। तो ये हमारा 0 को जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या है, ये भी 0 है। मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगा, लिमिट क्या मिलेगा, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 + f(x) का, और f(0) इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। जैसे अगर मान लो तुम 1/2 लेते हो, इस पर हमें चेक करना है। तो अगर तुम x को 1/2 से लेफ्ट अप्रोच कराते हो, तो ये साइन π/x कहाँ अप्रोच करेगा, π/2 का अप्रोच करेगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, साइन का ग्राफ यहाँ से ऐसे होता है ना। अगर x जो है 1/2 से छोटा है, तो तुम ये देखो, ये y जो है ना, अब यहाँ पे देखो बच्चे, कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सामने बैठा है, तो हमें देखना होगा कि ये जो है ना, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि x अगर 1/2 को अप्रोच कर रहा है तो साइन πx जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते। हमें ये भी बोलना होगा कि 1 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। बिकॉज 1 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसका कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और हो जाएगा, 1 को अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व होता है, ये 1 है। 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, 1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि 1 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है, ये साइन πx। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड से तो कर नहीं सकता बिकॉज साइन का फंक्शन 1 से ग्रेटर हो नहीं सकता। इसका मतलब कि ये किसे अप्रोच करेगा, 1 को लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2 माइनस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा बताना, 0। ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, ये हमारा किसको करेगा, 1 को लेफ्ट साइड से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। अगर x हमें 1 को राइट साइड से अप्रोच करे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/2 प्लस, तो भी उसका क्या हो जाएगा, लिमिट 0। बट 1/2 पर लिमिट, ये तो हमारा मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, बट फंक्शन का वैल्यू 1/2 पर क्या है, यहाँ डाल दो, यहाँ पे डालो x की जगह 1/2, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन π/2, तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1।
तो इससे हमें क्या पता चला कि फंक्शन का वैल्यू 1/2 पर क्या है, 1 है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का, लिमिट 1/2 पर 0 मिल रहा है, बट 1/2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। तो फंक्शन क्या हो गया, 1/2 पर डिसकंटिन्यूस हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसे करके तुम्हें चेक करना होगा। जब तुम चेक करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि फंक्शन 1 पर, 1/2 पर, 5/3 पर एंड 5/4 पर, इन सारे पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है, इन सारे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। 0 पर और 2 पर कंटिन्यूस है। जब चेक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ रही बात समझ में? अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ है जो कि इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, सच डैट, ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फंक्शन का ए पर वैल्यू और फंक्शन का बी पर वैल्यू ये इक्वल नहीं है। ठीक है, देन एफ पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एफ जो है दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, एफ ए एंड एफ बी पजेस अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तुम यहाँ पे देखो, वो सबको मारो गोली, यहाँ पे देखो, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू ए पर और फंक्शन का वैल्यू बी पर इक्वल नहीं है, और ये कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है, देख लो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कंटिन्यूस है ए बी पर, देख लो यहाँ से यहाँ तक ना ये कंटिन्यूस है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो ग्राफ को कहाँ पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट किया, x1 पर, x2 पर और x3 पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब तुम 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो x1 आ जाएगी, एक तो x2 आ जाएगी, एक तो x3 आ जाएगी। तो 3 रूट आ गए ना एफ एक्स इस इक्वेशन के। ठीक है, एक तो ये बोल रहा है, और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि अगर, यही बोल रहा है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इसका अपोजिट साइन है, मतलब फंक्शन का ए पर और फंक्शन का बी पर, ए पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बी पर क्या पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 10,000 भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक रूट आएगा। कम से कम एक रूट बोलने का मतलब कि ये जो कर्व है फंक्शन, ये एक्स एक्सिस को कम से कम एक पॉइंट पर कट करेगा। बिकॉज निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे अगर कर्व कंटिन्यूस है तो कम से कम तो एक पॉइंट पे कट करेगा ही। जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यही बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या है, अगर के कोई रियल नंबर है, ठीक है, बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, एफ ए और एफ बी के बीच में कोई के रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इन द ओपन इंटरवल ए बी। इसका क्या मतलब है कि जैसे तुम ये देखो, ये हमारे पास क्या है, कर्व है। ये कर्व जो है हमारे पास ए पर और बी के बीच में कंटिन्यूस है। ठीक है, और एफ ए और एफ बी के बीच में एक रियल नंबर के है। तो के से अगर तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कर्व को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कट करेगा। जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो मान लो ये एक्स नॉट आ गया, तो तुम नहीं लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो एक पॉइंट मिल गया ना, एक्स नॉट मिल गया ना, में एलिमेंट है ना ए और बी के बीच में, सच डैट हम लिख सकते हैं ना, सच डैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के। तो यही बोला जा रहा है, ये तो ग्राफ से ही क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पर।